नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। जाति जनगणना कराए जाने के फैसले को केंद्र सरकार पर कांग्रेस के भारी दबाव का असर बताने वाले राहुल गांधी भगवान श्री राम पर अपने विचार को लेकर फिर से घिर गए हैं और कांग्रेस नेता को बीजेपी रामद्रोही बताने लगी है। लेकिन राहुल गांधी ने एक भूल सुधार भी किया है। ये महज भूल सुधार है या कांग्रेस के स्टैंड में बदलाव, इसे ठीक से समझने की जरूरत होगी। 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई पर राहुल गांधी का बयान तेजस्वी यादव की तरफ से जंगल राज के लिए माफी मांगने जैसा तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता तो मान ही सकते हैं। राहुल गांधी ने दरअसल बारी बारी कांग्रेस शासन की अब तक की गलतियों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, सियासी मजबूरी में कहें या बेमन से ही सही। लेकिन राहुल गांधी ने अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की जिम्मेदारी ले ली है, ये तो मानना पड़ेगा। अब तक राहुल गांधी ये सवाल टालते हुए देखे गए हैं। जब भी पूछा जाता रहा है, राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयानों की याद दिलाकर पल्ला झाड़ लिया करते थे। लेकिन ताजा बयान तो यू टर्न लेने जैसा ही लगता है। 1984 के दंगों के दौरान राजनीतिक रूप से सक्रिय न होने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 80 के दशक में जो भी हुआ वो गलत था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में इमरजेंसी को गलत बताने वाले राहुल गांधी से करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर सवाल पूछा गया था। कार्यक्रम का वीडियो अब वायरल हुआ है और चर्चा में होने की वजह भी यही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर पूछे गए सवाल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोले, मैंने पहले भी कहा है 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। कांग्रेस की ये गलतियां तब की है जब मैं वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. The question is, what are you doing to reconcile? I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. दिल्ली में आयोजित वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में राहुल गांधी ने 19 के दशक के कांग्रेस शासन की गलतियां स्वीकार की थी। तब राहुल गांधी ने कहा था, मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अगर कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का भरोसा कायम रख पाती तो आरएसएस कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाता। राहुल गांधी का यह बयान थोड़ा पेचीदा भी लगा, क्योंकि 19 का दशक शुरू होने से पहले राजीव गांधी की सरकार जा चुकी थी और 1991 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बेशक वो सरकार बनने में भी सोनिया गांधी की सहमति मानी जाती है, लेकिन गांधी परिवार ने नरसिम्हा राव के शासन को कभी अपनाया ही नहीं। एक बड़ी वजह अयोध्या में मस्जिद का गिराया जाना भी हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन समारोह से लेकर अब तक राहुल गांधी के राम को पौराणिक कैरेक्टर बताए जाने का समान भाव ही नजर आता है। और इसी सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने भगवान राम को लेकर अपना नजरिया पेश किया, जिस पर बीजेपी नेता टूट पड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पौराणिक पात्र जैसे भगवान राम करुणामय और समाजशील थे। मैं बीजेपी की सोच को हिंदुत्व नहीं मानता। मेरे लिए असली हिंदू विचार बहुलतावादी, सहिष्णु और प्रेम भरा है। बीजेपी को राहुल गांधी को घेरने का मौका जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस नेता के स्टैंड में ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह इस मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं लगता। सामने बिहार में विधानसभा का चुनाव है और राहुल गांधी हर तबके से वोट कांग्रेस को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिले न मिले ये बात और है। राहुल गांधी खासतौर पर मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जिसे वो आसानी से तेजस्वी यादव या पहलगाम हमले के बाद हद से ज्यादा सक्रिय असदुद्दीन ओवैसी के हिस्से में जाने नहीं देना चाहते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।